अस्सलाम वालेकुम जी, मैं हूं उस्मान महबूब गुरैया। उम्मीद करता हूं आप सब ठीक ठाक होंगे, खैरियत से होंगे जी। आप अगर तो 70वें स्केल के या इससे ऊपर के सरकारी मुलाजिम हैं तो आपके लिए चांदी होने वाली है जी आपकी। और वो ऐसे होने वाली है कि हुकूमत अब सिर्फ 2% इंटरेस्ट रेट पे आपको कर्जा दे देगी अगर आप सरकारी मुलाजिम हैं। यानी कि चीफ सेक्रेटरी पंजाब जो हैं जी जाहिद साहब, उन्होंने ये कहा है कि 2% इंटरेस्ट रेट पे 17th स्केल या इससे ऊपर वाले स्केल के सब लोगों को कर्जा मिल सकेगा जो सरकारी मुलाजमीन हैं। लेकिन अगर आप मेरे जैसे आम शहरी हैं, अगर आप सरकारी मुलाजमत नहीं करते हैं तो अगर आप कर्जा लेंगे तो उस पर 13% इंटरेस्ट बैक आपको देना पड़ेगा। ये डिस्क्रिमिनेशन कैसी है और क्यों है, आज के प्रोग्राम में जानते हैं। अभी जी हमारे साथ सबसे पहले एक खातून शहरी मौजूद हैं, उनसे पूछते हैं आप खैरियत से हैं? ठीक हैं जी, अल्हम्दुलिल्लाह, शुक्र अल्लाह का। अच्छा, सबसे पहले तो मैं आपको बता देता हूँ जी खबर क्या है। वो ये है कि हमारे मुल्क में, हमारे सूबे में, पंजाब में कुछ अरसा पहले MPAs की तनख्वाहें बढ़ाई गई थी, वज़रा की तनख्वाहें बढ़ाई गई थी, स्पीकर डिप्टी स्पीकर की तनख्वाहें बढ़ाई गई थी जो कि 10 लाख तक थी, 5 लाख से 10 लाख तक। वो आपकी महाना आमदन जो भी है वो उसमें से कटती है, कटता है, हमने देना है, हक लेते हैं, वो गरीबों का खून चूसते हैं। बिल्कुल ऐसी है। अब आज उन्होंने मजीद नवाजने का एक नया मौका ढूंढा है जी, और वो ये है कि अब जितने भी सरकारी मुलाजमीन हैं उनको कर्जा मिल सकेगा। 17वें ग्रेड से ऊपर वाले जितने भी ब्यूरोक्रेट्स जो हैं उनको कर्जा मिल सकेगा और वो सिर्फ 2% के इंटरेस्ट रेट पे मिलेगा। यानी कि अब वो आपके मेरे टैक्सेस के पैसों से, हमारे आपके पैसों से कर्जा भी ले सकते हैं। हाँ नहीं लेंगे, वो ले सकते हैं, क्योंकि कर्जा देखे ना अब वो सूद होगा हम पे भी, लेने वाले पे भी और देने वाले को भी सूद है, और सूद हराम है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया है कि सूद लेने वाला भी हराम, देने वाला भी हराम। तो लिए मेरी तो यही गुजारिश है कि ये जो गरीबों का हक कारी अवाम, हुकूमत, इनको दिया जाए, जो अवाम को दिया जाए, उनका हक उनको दिया जाए। आपकी गैस आती है? गैस हमारी आती नहीं आती, सुई गैस आती नहीं है? आती है लेकिन इतनी नहीं आती। अच्छा, बिल कितना आता है? बिल हमारा 8,740 आया है। 8,740 आपका बिल है। 26% तकरीबन इसको भी बढ़ा दिया गया है। ठीक है, अब ये महंगा आएगा अगले महीने। इसमें से आधा टैक्स होगा, आधा आपने सुई गैस इस्तेमाल की होगी, आपको सब्सिडी कोई नहीं मिली। बिजली के बिल गर्मियों में कितने आए हैं? गर्मियों में बिजली का बिल 15,000 से कोई कम बिल नहीं था। ठीक है, अब सर्दी भी है तो फिर भी 4-5 हज़ार बिल आ रहा है। और इनमें भी सब्सिडी कभी आपको नहीं मिली? नहीं मिली। ठीक है, सरकारी मुलाजिमीन की ये दोनों चीज़ें माफ़ हैं? माफ़ है, सारा कुछ जाई अमला उनको रहा है, सारा कुछ दे ही उनको रहे, हमें वो क्या देते हैं गरीबों को। ऐसी है। अच्छा, टैक्स हम दे रहे हैं, बाकी सारा कुछ हम कर रहे हैं, नवाज ये सरकारी मुलाजिमीन को रहे हैं, ये गलत नहीं है? गलत है। हल क्या है इसका? इसका हल ये है कि हमारी हुकूमत जो है ना, ये हमारी आवाम जो है ये एक नहीं हो सकती। ऐसे ये नहीं हो रही। ठीक है, जिस तरह 72 वो बने हैं ना फिरके, इसी तरह ये हमारी आवाम भी अलग-अलग है। ये नहीं सोचती कि हम यकजान होके, एकजान होके एक बात करें। सब हमारी आवाम जो कभी कोई कोई बोली बोलता है, कोई कुछ बोली बोल रहा है। ये हमें कोई नवाज शरीफ अपने अपने हुजूम बनाए हैं। ये नवाज शरीफ ये हमें देते नहीं है। ये हमने अपने मियाँ की मेहनत मजदूरी की अकल हाल की कमाई अपने पेट में भी डालनी है, अपने बच्चों को भी खिलानी है। तो मेरी गुजारिश है हुकूमत से कि प्लीज़ अवाम की तरफ तवज्जो दी जाए। ये बिलो शिलो को देखें तो ये जो घर कहते हैं जी हम इतना घर देंगे, फला देंगे, कोई कुछ नहीं है, सब कुछ अपनी मेहनत की कमाई है बस। चलें जी, अल्लाह खैर करेगा इंशाल्लाह, उम्मीद है। थैंक यू सो मच जी। आप हजरत खैरियत से हैं? ठीक है, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। अस्सलाम वालेकुम जी। अच्छा, क्या करते हैं आप? मैं आजकल फारिग हूँ। आजकल फारिग हैं। अगर आपको हुकूमत कर्जा दे तो आप अपना कोई काम शुरू कर सकें उससे, आप लेंगे वो कर्जा? हाँ बिल्कुल कर सकते हैं। 13% सूद आपको वापस देना पड़ेगा। इंटरेस्ट रेट जो है, शरह सूद जो है वो 13% है, फिर भी लेंगे? इतना नहीं, फिर नहीं हम लेंगे, क्योंकि बहुत ज़्यादा है जी, बहुत ज़्यादा सूद है। 100 के ऊपर 13 रुपये। हुकूमत तो ये ऐलान कर रही है कि बगैर सूद के हम दे रहे हैं, लेकिन शहबाज शरीफ साहब ने ये कहा था कि शायद हम बगैर सूद के आने वाले दिनों में वहाँ तक पहुँच जाएँ कि 0% इंटरेस्ट रेट हो। हमारे लिए 13% है, लेकिन सरकारी मुलाजमीन को अब कर्जा मिलेगा, और सरकारी मुलाजमीन को जो कर्जा मिलेगा उसका इंटरेस्ट रेट सिर्फ 2% है। देखें जी, सरकारी मुलाजमीन को जो आजकल वो ऐलान कर रहे हैं, वो जिनकी तनख्वाहें लाख लाख 2-2 लाख थी, उनकी 7-7 8-8 लाख तनख्वाहें कर रहे हैं। ठीक है, जिनकी तनख्वाहें 25-26 है, 30 है, 37 है, ऐलान करते हैं जी 37 से कम नहीं होना चाहिए। कोई भी आदमी जो है ना वो 37 देने को तैयार नहीं है। ठीक है, 15 से लेकर 25 तक, 30 तक जो है सैलरी दे रहे हैं। अगर उनके कहेंगे भाई इतनी सैलरी आप क्यों दे रहे हैं, तो वो कहते हैं भाई आप फारग हो जाएं, हमारे पास कोई काम नहीं है, आप निकल जाएं। तो उसका हुकूमत कुछ नहीं करती।
वो तो फिर घर बैठेगा ना। और करना चाहिए हुकूमत को इसका। करना चाहिए उसको, हुकूमत को इस पर स्टैंड लेना चाहिए। सर एक मैं जाहिर है मैं मेरे पास कोई ऐसा अमला नहीं है जिसको मैं इतनी कम तनख्वाह देता हूँ या मैं तनख्वाह देता हूँ। मेरी जो अकल ये बात तस्लीम नहीं कर सकती है कि अगर किसी के पास अच्छी इनकम हो तो वो फिर भी कम आमदन देगा। मुझे ये लगता है कि वो इंडस्ट्रियलिस्ट या वो दुकानदार या वो ताजिर हजरात जो 37,000 से कम तनख्वाह किसी को दे रहे हैं, वो इस वजह से दे रहे हैं कि उनकी अपनी इनकम भी मुतासिर हो रही है। तो हुकूमत देखे ना, हुकूमत किसको सब्सिडी दे रही है? किसी ताजिर को नहीं दे रही, किसी इंडस्ट्रियलिस्ट को नहीं दे रही, आपको मुझे नहीं दे रही, आम आवाम को नहीं दे रही। सिर्फ अगर दे रही है तो सरकारी मुलाजमीन को और सियासतदानों को, MPAs को। वो बड़े बड़े लोग हैं ना, वो अपने जो खर्चे हैं गवर्नमेंट वो कम करे ना, उनसे वो कम करें। जिनको इतनी तनख्वाहें दे रही हैं उनको कम करें, क्योंकि उनका हक बनता है। गरीब कहाँ से देगा इतना? गरीब तो नहीं दे सकता। एक गरीब है वो कुछ भी नहीं कर रहा, उस पर आप टैक्स लगा रहे हैं, वो कहाँ से देगा आपको टैक्स? वो तो यही करेगा कि बेरोजगारी है, वो या चोरी करेगा या डाका मारेगा, गुनाह की तरफ जाएगा ना, गुनाह की तरफ जाएगा, बुराई की तरफ वो जाएगा, अच्छाई की तरफ नहीं जाएगा। और सरकारी मुलाजमीन को नवाज रहे हैं। सरकारी मुलाजमीन जो है उनको वो नवाज रहे हैं, ये तो गलत बात है ना, ये तो गलत बात है, ये नहीं होना चाहिए। ठीक है, ऐसी सही कह रहे हैं जी, बिल्कुल सही कह रहे हैं, नहीं होना चाहिए। आप खैरियत से हैं सर? जी दुआएं आपकी, शुक्र। तबीयत ठीक है? आप दुआएं आप। क्या करते हैं आप? मैं पंजाब फूड अथॉरिटी में काम अच्छा, पंजाब फूड अथॉरिटी में काम करते हैं। आपका 17वें स्केल से नीचे है या ऊपर है? नहीं नीचे है। चलें फिर तो आप भी हमारे जैसे ही हैं जी, आप भी हमें शामिल हैं, क्योंकि ये बुरी खबर जो आज हमें मिली है वो मैं आपको भी सुना देता हूँ, आपको भी ताकि मिल जाए। 17वें स्केल और इससे ऊपर जितने भी सरकारी मुलाजमीन हैं जी, इनको अब गवर्नमेंट कर्जा देगी सिर्फ 2% इंटरेस्ट रेट पे। चले दे दे जी, हमें तो मिलना नहीं है, फायदा क्या। हमारा अब नुकसान सर ये है ना कि अगर आप और मैं लेते हैं, हमें अगर कोई हमारा दिमाग काम करता है जी कि हम ऐसा ऐसा कोई कारोबार शुरू कर सकते हैं, इतने मजदूरों का रोजगार लग जाएगा, इतने लोगों को आमदन मिल जाएगी और मेरा छोटा सा कारोबार भी हो जाएगा, तो हम हुकूमत से जो कर्जा लेंगे या बैंक से जो कर्जा लेंगे, स्टेट बैंक हमें 13% इंटरेस्ट रेट पे देगा। लेकिन सरकारी मुलाजमीन जो 17वें स्केल से ऊपर तक हैं या 17वें स्केल के हैं, उनको सिर्फ 2% पे देगा। सब कुछ है ही उनके लिए सर, हमारे लिए क्या? हमारे लिए तो कुछ भी नहीं है, हमारे लिए तो बहुत धक्के ही हैं, खा लें जितने खाने हैं। उनको सबसे पहले सरकारी गाड़ी मिली हुई है, उसमें पेट्रोल मिला हुआ है, नौकर चाकर मिले हुए हैं, आला अफसर है तो घर भी मिला हुआ है, मुराआत हर किस्म की मिली हुई है जी। उसके बाद अब पहली बात तो यही नहीं समझ आती ना कि उन्होंने कर्जा लेके करना क्या है जी, अगर सारा कुछ तो उनका ऐसे ही चल रहा है। फिर भी अगर ले लिया है तो हम 13% को 2% क्यों? ये डिस्क्रिमिनेशन क्यों? ये पाकिस्तान है ना, इसे कहते हैं पाकिस्तान। कैसे सुधार इसमें आ सकते हैं? ये मुश्किल है, बहुत मुश्किल है। नहीं, जिंदगी गुजर गई यही सुनते, महंगाई है महंगाई है। और हालात बेहतर होंगे, लेकिन उन्हीं के लिए होंगे जी जिनके लिए हो रहे हैं, हमारे लिए तो नहीं हो रहे। बहुत मुश्किल है। चलिए अल्लाह करे, या अल्लाह हमें भी उनकी कैटेगरी में डाल दे या फिर हमारे लिए भी हालात बेहतर कर। जी सर, इंशाल्लाह ताला। थैंक यू जी, थैंक यू। खैरियत से? अस्सलाम वालेकुम जी, आप खैरियत? जी जनाब, खैरियत से हैं। तबीयत आपकी ठीक है जी? अल्हम्दुलिल्लाह। सर क्या करते हैं आप? मैं ये बाइकिया चलाता हूँ भाई। अगर आपको हुकूमत कर्जा दे तो आप लेके कोई अपना कारोबार शुरू करेंगे? भाई कर्जा मिला किस दौर में, आप ये बताओ। नहीं, आज भी मिलेगा, स्टेट बैंक आपको दे देगा। लेना चला जाए तो उसको कर्जा कहाँ पर मिलता है? वो चक्कर ही काटता रहता है कि आपकी ये चीज़ नहीं पूरी, ये चीज़ नहीं पूरी। किसी भी हुकूमत तो कह रही है कर्जा हम आपको देंगे अगर। अच्छा, 1 मिनट के लिए हेलमेट जरा उतार दें, आपकी आवाज़ नहीं क्लियर आ रही है। हुकूमत तो कह रही है कि मैं कर्जा, इस तरफ आ जाए, इस तरफ आ जाए। हुकूमत तो कह रही है कि हम आपको कर्जा देंगे 13% इंटरेस्ट रेट। अच्छा, लेकिन अब बंदा इंटरेस्ट ही ना जो दे सकता है वो कैसे लेगा? 13% ज्यादा है ना? 13% बड़ा इंटरेस्ट है। 2% ठीक है। अब ये बाइक देख लो आप, इसमें मैंने 200 का तेल पड़वाना है तो 1500 कमाना है, अब मैं इंटरेस्ट कहाँ से दूंगा? तो ये जैसे आपको पता है, जब से पाकिस्तान बना है 100 स्कीमें निकलती हैं, लेकिन वो नीचे लेवल पे नहीं आती, ऊपर ही ऊपर फारक हो जाए। वो ब्यूरोक्रेसी के लिए होती हैं जी, वो सियासतदानों के लिए होती हैं, वो MPAs के लिए होती हैं, वो MNAs के लिए होती हैं। आप देखो येलो कैब स्कीम निकली तो कोठियों में गाड़ियाँ खड़ी नहीं, गरीब को कम मिली कि नहीं? अभी भी ये रेडियो की स्कीम चली, आप देख लो किधर आई हैं रेडियाँ आपके। वो हाँ, आपके जो दफ्तर के करीब हैं, वो कोट लखपत के पास मैंने देखी, मान लगी उधर मिली है जी। जी जी बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा मुझे ये बताएं, 2% इंटरेस्ट रेट कैसे है? अगर कर्जा दे 2% इंटरेस्ट रेट पे हुकूमत, तो देखो फिर बंदा सरवाइव कर सकता है। लेकिन उसके लिए एक शर्त है हुकूमत की, हाँ जी, कि आपको सरकारी मुलाजिम होना चाहिए 17वें स्केल से ऊपर का। हाँ तो देखो अब हर बंदा तो सरकारी मुलाजिम नहीं है। तो ना सिर्फ ब्यूरोक्रेसी के लिए ये है, ब्यूरोक्रेसी अगर कर्जा लेती है तो उनको 2% इंटरेस्ट रेट पे मिलेगा, आप मैं लेते हैं तो 13%। हाँ, आपको मुझे क्यों मिलना है भाई? क्या क्या क्यों मिलेगा? हम कौन सा ब्यूरोक्रेसी? हाँ जी,
वो तो ले लेंगे आराम से। अच्छा, वैसे ये जो जितने भी ब्यूरोक्रेट्स हैं ये कर्जा लेके करेंगे क्या? कर्जा लेके अब आप इसकी एक आप तो जर्नलिस्ट हो माशाल्लाह, आपको पता है कि बेनजीर इनकम सपोर्ट जो है उसमें ऐसी ऐसी लिस्टों के नाम आए जो वो सारी ब्यूरोक्रेसी थी। बेगमात के नाम कर वो जा रहा है, वो जा रहा है, जिसका हक है वो लाइनों में लगे हैं, आप विजिट करो। जो असल हकदार है वो लाइनों में। हाँ जी, वो लाइनों में लगे हुए हैं, बिल्कुल ऐसे ही है। बड़े बड़े अफसोस की बात है। हाँ कैसे ये सुधार कैसे आएगा फिर? अब यार सुधार आ ही नहीं सकता, हमारी ब्यूरोक्रेसी सीधी हो ही नहीं सकती। नहीं हो सकती, बिल्कुल ऐसे ही है। ब्यूरोक्रेसी सीधी कहाँ से होगी? आप मुझे एक जर्नलिस्ट है आपके ही, मेरे ख्याल उसमें भी रहे हैं, तो उन्होंने मेरे से सवाल किया कि भाई आप मुस्तकबिल कैसा देख रहे हैं पाकिस्तान का। अब मैंने कहा कि मुस्तकबिल क्या देखें, मुस्तकबिल सेट ही नहीं हुआ आज तक। बना ही नहीं है आज तक। नहीं है तो क्या देखना। ऐसी है जी, आप, मैं, हम जितने भी लोग हैं अपने बच्चों को इस मुल्क में, जो मुल्क सिर्फ ब्यूरोक्रेट्स का है, सरकारी मुलाजमीन का है, अफसरान का है या सियासतदानों का है, उस मुल्क में हम उनको छोड़ पाएंगे? नहीं, बहुत मुश्किल है। हमारे बच्चों के लिए तो ये मुल्क नहीं सर, एक ये मुझे बड़े दुख से बात करनी पड़ी कि हमारे बच्चों के लिए ये एक मुल्क नहीं है, एक बाग नहीं है, एक कब्रिस्तान है। कब्रिस्तान है, बिल्कुल बिल्कुल। हम उनको कह रहे हैं कांटों पे चलते रहो, चलते रहो, हो ही ऐसा रहा है यार। जिसको मौका मिल रहा है वो मुल्क छोड़ के जा रहा है। अब ये देखो ना, गरीब के लिए कितना मुश्किल हो गया है। अब जो बेचारा किराए पे रह रहा है वो बिजली के अपने बिलिंग यूटिलिटी बिल उतारेगा कि अपने वो दूसरे किराए देगा। मुश्किल में यार बंदा क्या अल्लाह खैर करे। इसमें ये चीज़ होती है। मैं ऐसे खुद मैंने 10 साल जर्नलिस्ट रहा हूँ। मैं आपके भी एक चैनल के राव दिलशाद हैं, वो भी मेरे साथ हैं। बाजी इधर आ जाएं, आ जाएं, आ जाएं, आ जाएं, आ जाएं। अस्सलाम वालेकुम, खैरियत से आप? ठीक है, वालेकुम अस्सलाम। हाँ जी ठीक है, आप बताएं। आप? अल्हम्दुलिल्लाह। क्या करती हैं आप? मैं सैलून का काम करती हूँ। सैलून का काम करती हैं? अपना है सैलून? नहीं, किसी के सैलून पे काम। अगर हुकूमत आपको कर्जा दे तो आप अपना सैलून बनाएंगी? हाँ अल्हम्दुलिल्लाह बनाएंगे, इससे अच्छी खुशी कौन सी होगी। लेकिन मसला ये है ना कि हुकूमत आपको अगर कर्जा देगी तो 13% सूद लेगी उस पर। हाँ, सूद वाले काम ये नहीं करने। लेकिन अगर सरकारी मुलाजमीन को देगी तो 2% लेगी। ये क्या बात है? ये वो देखिए ना, आसमान से उतरे हैं। हाँ, देखिए उनके लिए तो मुझे लगता है वो आसमान से ही उतरी। उनके लिए जितना जुल्म और जबर है वो आम अवाम ने बर्दाश्त करना है, जितना टैक्स है वो आम अवाम ने देना है। तो बात है ना, उनको अब टैक्स 2% ले रहे हैं हमसे, तो हमसे इतना ज़्यादा क्यों? फिर उनका फ्यूल भी फ्री है, उनकी गाड़ियाँ भी फ्री हैं, उनके घर भी फ्री है, उनकी बिजली भी फ्री है। उनको तो तनख्वाहें भी ज़्यादा मिलती है, टाइम पे मिल जाती हैं। हमारे लिए वो कुछ भी नहीं है, हमारे ही टैक्सेस के पैसों से उनको सब कुछ मिलता ऐसे ही है। है, लेकिन बट स्कीम हमारे लिए कोई। ये गलत बात है। वहाँ बिजली का बिल कितना आया? हमारे बिजली का बिल आया इस दफ़ा 12,000। 12,000। सब्सिडी कोई नहीं मिली। गैस का कितना आ रहा है? गैस का कम आ रहा है 900। 900। लेकिन सब्सिडी उसमें भी कोई नहीं। गैस आती ही नहीं है हमारे एरिया में। मियाँ मेरी इतना तो बिल हमने देना है। हाँ, कभी 1000 भी आ जाता, कभी 2000 भी। एलपीजी आप कितने की डलवा रही हैं किलो? वो मुझे नहीं पता मेरा भाई तो। लेकिन सब्सिडी कोई भी नहीं मिलती। हाँ, थैंक यू। अल्लाह खैर करेगा जी इंशाल्लाह। ये जी बात बिल्कुल सही है इन शहरियों की कि सब्सिडी सिर्फ उनके लिए है जिनको सब्सिडी की ज़रूरत ही नहीं है, और जिनको ज़रूरत है, जो असल हकदार हैं सब्सिडी के, वो सिर्फ एक दूसरे का मुंह देखते फिर रहे हैं। खैर, वाक़तन पहले शहरी की बात सही थी कि लेबर को आज भी 37,000 तनख्वाह नहीं दी जा रही, इससे कम तनख्वाह में ही गुजारा कर रही है लेबर। इसमें हकीकत कितनी है और कितनी नहीं, ये कोशिश करते हैं किसी फैक्ट्री में, किसी इंडस्ट्री में, किसी गोदाम में जाके किसी लेबर से बात करने की, और लेबर से बात करके देखते हैं कि वाकई उन्हें 37,000 तनख्वाह मिल रही है या नहीं, एक छोटे से वक्फे के बाद। वेलकम बैक जी, वापस आ गए हैं छोटे से वक्फे के बाद। अभी मैं एक इंडस्ट्री में मौजूद हूँ, एक फैक्ट्री में मौजूद हूँ जहाँ पे लेबर काम करती है। ये वो लेबर है जी जो अगर एक सुई भी ख़रीदते हैं तो उसके ऊपर भी टैक्स देते हैं, अगर एक जहाज़ भी ख़रीदने की अल्लाह इनको ताकत दे तो ये उस पर भी टैक्स देंगे जी। ये वो लेबर है जो बिजली के बिलों में टैक्सेस देती है, जो गैस के बिलों में टैक्सेस देती है, जो अपनी इनकम के भी टैक्सेस देते हैं, लेकिन बदले में इन्हें सहूलियात क्या मिलती हैं, वो हमारे साथ कुछ दोस्त मौजूद हैं, इन्हीं से पूछ लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। सलाम सर। खैरियत से हैं भाईजान? ठीक है जी, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। यहाँ पे क्या करते हैं आप इस फैक्ट्री में? मैं फोरमैन हूँ सर। फोरमैन है आप जी। और कितनी माहाना तनख्वाह तकरीबन आपको मिल जाती है? 45,000 सर। 45 आपको मिल जाती है, और उसके अंदर आपका महीने का बजट इजीली चल जाता है सर्कल? नहीं सर, अगर आप ओवरऑल देखें तो जिस तरह घर के खर्चे खर्चात हैं, मेरे अब 4 बच्चे हैं, उनकी स्कूल की फ़ीस है, एजुकेशन है, दूसरे घर के खर्चात हैं, मेडिसिन वगैरह हैं, तो बड़ा मुश्किल सर्वाइवल हो जाता है। अगर हुकूमत आपको ये कहे जी कि आप हमसे कर्ज़ा ले लें 13% इंटरेस्ट रेट पे, यानी 13% आपने उस पर सूद दिया करना है, आप हमसे कर्ज़ा ले लें जी और अपना कोई कारोबार शुरू करें, तो आप शुरू करेंगे?
देखें ये चीज़ तो हमारे ओनर्स को नहीं समझ आ रही, तो हमें कहाँ से आएगी? कि वो नहीं इसको अफोर्ड कर पा रहे, तो हम कैसे कर सकते यानी कि इंटरेस्ट रेट जो है वो शरह सूद वो ज़्यादा है, बिल्कुल ऐसे। कितनी होनी चाहिए? सर मेरे हिसाब से तो होनी नहीं चाहिए बिजनेसमैन के लिए, जिसने एक्सपोर्ट करनी है या उससे जाना है, तो मिनिमम जितनी हो सकती है वो होनी चाहिए। अगर आप कोई सरकारी मुलाजिम होते, अगर आप कोई ब्यूरोक्रेट होते जी, तो आपके लिए ये शरह सूद जो है सिर्फ 2% होनी, जो यानी कि इंडस्ट्री के लिए होना चाहिए वो उनके लिए जी। अब आपका कसूर जी, आपका भी, आपके मालिकान का भी, मेरा भी, हम सब का कसूर ये है कि हम सरकारी मुलाजमी नहीं हैं, जी बिल्कुल ऐसा ही, ब्यूरोक्रेसी में नहीं है। जी ऐसा ही फील हो रहा है। ये हमारा कसूर है जी। ये पाकिस्तान सिर्फ उनका है जो ब्यूरोक्रेसी में है या जो सियासत में है। जो सियासत में नहीं है, ब्यूरोक्रेसी में नहीं, जो वोटर है, जो इनको बनाने वाला है, जो टैक्स पेयर है, जो इनकी तनख्वाहें बनाने वाला है, जो इनके बच्चों को तालीम हासिल दिलवाता है, जो इनके घर के अखराजात उठाता है, जो इनके घर का चूल्हा चलाता है जी, उसके लिए सहूलत कोई नहीं। बिल्कुल ऐसे ही है सर, हर जगह पे देखने का भी यही है, हमारा भी एक्सपीरियंस यही है जो फील हो रहा है, और हर जो हमारे ओनर हैं हर चीज़ पता चलती रहती है, तो यही प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं हम सब। एक और भाई हमारे साथ मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। आप इधर आ जाए जी, किस तरफ आ जाए? आप खैरियत से हैं? ठीक है जी मैं ठीक ठाक, अल्लाह का शुक्र आपसे। क्या नाम है आपका जी? मोहम्मद ज़फ़र अब्बास। ज़फ़र अब्बास साहब। ज़फ़र अब्बास साहब, यहाँ पे क्या करते हैं आप? मैं यहाँ प्रोडक्शन सुपरवाइज़र हूँ। प्रोडक्शन सुपरवाइज़र। और कितनी माहाना आमदन तकरीबन हो जाती है? 40,000। 40,000, 40,000। कितने बच्चे कितने हैं? एक बच्ची है। एक बेटी है, पढ़ती है? नहीं, वो अभी तकरीबन 1.5 साल की है, तो घर जो है ना वो रेंट पे है। रेंट पे घर है और बच्ची छोटी है। बिजली का बिल माहाना कितना आता है? आ जाता तकरीबन गर्मियों में 7, 8, 10 हज़ार है, सर्दी में तकरीबन 4, 3। सर्दी का 5,000 कर लें, गर्मी का 10,000 कर लें जी। सर्दी में फिर गैस का बिल बढ़ जाता है, तो बिजली का काम हो जाता है। गैस का कितना है बिल? पिछले साल इन दिनों में तकरीबन आ गया था 50,000। और अभी इस दफ़ा रेट भी बढ़ गए हैं जी, तकरीबन 26% गैस भी महंगी हो गई है। खैर, ये अखराजात निकाल दें, उसके बाद घर का रेंट कितना है? 8,000। 8,000। मेरे को मालिक मकान कह रहा है कि नया साल चल रहा है, तो 1500, 2,000 बढ़ जाना है। 10,000 रेंट निकाल दिए, पीछे 20,000 बच गया जी। उस 20,000 में आप पूरा महीना चला लेते हैं? खाना पीना, अखराजात आपके, आने जाने का पेट्रोल, बच्ची के अखराजात? सर अब तो ये मतलब है कि प्रॉब्लम चल रही है कि मैं रिश्तेदारों के लिए दुआ करता हूँ कि कहीं कोई खुशी या गमी ना है, क्योंकि मैं इतनी प्रॉफिट नहीं हो रही कि मैं सबको जाकर मतलब मिल के आ जाऊँ या चक्कर लगा लूँ। तो मेरा जो है पीछे मतलब मियाँचनू का रहने वाला हूँ, तो इधर मैं लाहौर में जॉब करता हूँ। मतलब लाहौर में आप मेहमान हैं जी हमारे पास, और मुसाफिर हैं एक किस्म के, यहाँ पे रह रहे हैं किराए के घर पे, और अखराजात ऐसे हैं आपके। अगर हुकूमत आपको ये कहे कि हमसे कर्जा लेके अपना कारोबार शुरू करें, तो आप कर सकते हैं? जो मुल्क के हालात देख रहा हूँ, तो ये इतना हौसला पहले कहाँ से लाऊँ? अगर कुछ स्टेप उठा भी लेते हैं तो उसमें तकरीबन कह लें कि 13% सूद की शरह। हाँ जी, सूद तो वैसे भी मतलब है कि हमारे खिलाफ है, वो शरई इजाज़त नहीं है। सरकारी मुलाजमीन के लिए जी अब वो ये करने लगे हैं कि सरकारी मुलाजमीन जो हैं 17वें ग्रेड के से ऊपर, जो ब्यूरोक्रेट्स हैं, वो कर्जा ले सकेंगे हुकूमत से, और सिर्फ 2% शरह सूद उनकी होगी। कैसे फिर? अच्छा फैसला है हुकूमत का। ये तो मुल्क भी हुकूमत का, सरकारी मुलाजम की हुकूमत के हैं, तो जो दूसरे प्राइवेट लोग हैं उनके बारे में तो बस ना इधर उधर तो घूम के प्रॉब्लम ही प्रॉब्लम है। पिछले दिनों आपको पता है, आप सब ने मिल के जितने भी हमारे MPAs हैं, इनकी तनख्वाहें बढ़ा दी हैं। वो तो मैं सुन के परेशान हो गया था कि ज़िंदगी में मैंने आज तक नहीं सुना कि जिसकी 1.5 लाख तनख्वाह है उसकी 8 लाख हो गई। ठीक है, ये हम सब के पैसों से जाएंगे, हम सब, आपके 40,000 में से इनकी तनख्वाह जानी है। जाहिर है, देख रहे हैं, बिल हमने पे करने हैं, याशी उन्होंने करनी है। जो वोटर है, यानी कि जो मालिक है, उसकी तनख्वाह 40,000 है, और जो उनका खादिम है, ये जब भी वोट लेने आते हैं जी, ये यही कहते हैं जी कि मैं आपका खादिम जी। ये जो आपके खादिम है, इनकी तनख्वाह 10-10 लाख है, और आपने 40,000 में से इनकी 10 लाख तनख्वाह माना देनी है। आप ये एक मैकेनिज़्म देखें जी कैसा है। और मैं हैरान हूँ, जेनुइनली हैरान हूँ कि पता नहीं ये असूल किसने बताया था। मुझे वो कभी बंदा मिल जाए ना, मैं उस बंदे से सवाल करूँ क्या सोच के ये असूल आपने बनाया था जी कि 20 लाख, 30 लाख, 50 लाख तनख्वाह वाले बंदे की बिजली भी फ्री है, उसका पेट्रोल भी फ्री है, उसके मुलाजमीन भी फ्री है, उसके घर के तमाम अखराजात फ्री हैं, उल्टा नौकर चाकर सारे आप उनको देंगे जी। और जो 20,000 तनख्वाह लेने वाला बंदा है, जो 40,000 तनख्वाह लेने वाला बंदा है जी, वो हर किस्म का टैक्स भी देगा, बिजली भी महंगी, पेट्रोल भी महंगा, हर चीज़ उसके लिए महंगी, उसके लिए सहूलत कोई भी नहीं है। पता नहीं ये रूल ही किसने बना दिया था जी। खैर, आप खैरियत से? ठीक है अल्हम्दुलिल्लाह। आपका क्या नाम है? मेरा नाम मोहम्मद शहरोज़। अच्छा शहरोज़, कितनी तनख्वाह है आपकी? मेरी 38,000। क्या करते हैं यहाँ पे आप? मैं क्वालिटी इंचार्ज। क्वालिटी इंचार्ज हैं। 38,000 में घर का सर्कल चल जाता है? नहीं। शादी हुई भी आप? नहीं, अभी शादी नहीं हुई। इसी वजह से नहीं कर रहे, तनख्वाह थोड़ी है। देख लें, आपके सामने मुल्क के हालात ऐसे भी हैं, लेकिन घर के हालात नहीं चल रहे,
यार मेरे भाई, सबसे पहले तो आप यही शुक्र करें कि आपको 38,000 मिल रहे हैं। कितने हमारे ऐसे मजदूर हैं जो आज भी 20-20 हज़ार पे मजबूर हैं नौकरी कर रहे हैं। सबसे पहले तो अल्लाह का हर हाल में शुक्र अदा करना चाहिए, हमने कर दिया। दूसरा ये कि आप इस चीज़ को कैसे देख रहे हैं। सबसे पहले MPAs की तनख्वाहें बढ़ी हैं, वज़रा की तनख्वाहें बढ़ी हैं, स्पीकर पंजाब असम्बली की तनख्वाह बढ़ गई है, जिन्होंने माशाल्लाह 20 करोड़ की गाड़ियाँ ली थी सरकारी ख़जाने से, उन्हीं की तनख्वाह भी बढ़ गई है। अब उस पर अब सरकारी मुलाजमीन को भी जी सिर्फ 2% पे कर्जा देने के लिए हुकूमत तैयार हो गई है। कर्जा ले भी लेगा तो, लेकिन हम जो हालात चल रहे हैं मुल्क के इस टाइम जो मुश्किल जैसी है, हम अफोर्ड नहीं कर पा रहे। चलो मुझे एक बात तो बताएं, ये सरकारी मुलाजमीन कर्जा लेके करेंगे क्या? आपको क्या लगता है हुकूमत से कर्जा लेके क्या करेंगे? ये खाएंगे लेकिन कुछ भी नहीं कर सकते। कर्जा लेके भी खाएंगे? नहीं, वैसे इनके पास क्या प्लान होगा? हुकूमत से कर्जा ले लिया, क्या काम करेंगे कर्जा लेके? आपके मालिक हैं, अगर ये कर्जा लेते हैं, ये कर्जा लेके तो देखें कोई और ऐसी छोटी मोटी फैक्ट्री बना लेंगे, कारोबार अपना वसी थोड़ा सा कर लेंगे, लेबर थोड़ी सी और बढ़ जाएगी। सरकारी मुलाजमीन क्या करेंगे? सरकारी मुलाजमीन गाड़ियों पे घूमेंगे। जी बिल्कुल, वो तो पहले भी घूम रहे हैं। फिर ज़्यादा यशी हो जाएगी ना, ज़्यादा हो जाएगी जी। या फिर देखें जी, वर्ल्ड टूर का किसका दिल नहीं करता? आपके पास अगर ज़्यादा पैसे हो तो दुनिया शुनिया घूमेंगे। बिल्कुल। अगर हुकूमत आपको कर्जा दे, आप लेंगे? लेके भी लेकिन कुछ नहीं कर सकते, जो हालात चल रहे हैं। जितनी महंगाई हो गई है आज के दौर में, सर्वाइव नहीं किया जा सकता। ठीक है। आप भाईजान खैरियत से हैं? ठीक है जी। खैरियत से। आपका क्या नाम है जी? एहसानुल्लाह। एहसानुल्लाह साहब, क्या करते हैं आप यहाँ? मैं इधर इलेक्ट्रिक वेल्डर हूँ। इलेक्ट्रिक वेल्डर हैं जी। ठीक है। और माहाना तनख्वाह कितनी है आपकी? 40,000। 40,000। तो बच्चे हैं आपके? जी माशाल्लाह माशाल्लाह। कितने हैं जी? 3 बच्चे हैं। बच्चे हैं, पढ़ते हैं? जी, तीनों पढ़ते हैं। 40,000 तनख्वाह में माशाल्लाह आप तीनों को पढ़ा रहे हैं। जी जी बिल्कुल। यहाँ दुनिया में तो पता नहीं आपको जो मुकाम हासिल है सो है, आखिरत में पता नहीं अल्लाह आपको क्या मुकाम देगा जी कि आप इतनी सी तनख्वाह में 3 बच्चों को पढ़ा रहे हैं। बाइक रखी हुई थी, अब साइकिल पे आता जाता हूँ। अच्छी बात नहीं, पेट्रोल की बचत है। पेट्रोल की भी बचत है। डलवाए 300 का पेट्रोल। बिल्कुल बिल्कुल। रोजाना का वो तो खर्चा बचा जी। जी। अल्लाह आपको बाइक नहीं, अल्लाह आपको गाड़ी देगा जी इंशाल्लाह। कैसे देख रहे हैं आप ये जो सरकारी मुलाजमीन को नवाजा जा रहा है आपके टैक्स के पैसों से? बस सब देख रहे हैं जैसे नवाजा जा रहा है। दुख हो रहा है? जाहिर है दुख तो होता है, पैसे तो हमारे ही लगते हैं। टैक्स उनके तो टैक्स भी नहीं मेरे ख्याल में कटते टैक्स। वो अगर उनको जो भी लोन वगैरह मिलेगा वो ले लेते हैं, वापस भी नहीं करते। ये तो मेरे ख्याल से अब जब उन्हें मिलेगा तभी पता चलेगा। आप खैरियत? आपका क्या नाम है? इमरान। कितनी तनख्वाह इमरान साहब? 60,000। 60,000 माशाल्लाह। आप यहाँ क्या करते हैं? मैं ठेकेदार हैं। ये कैसे देख रहे हैं आप जो इनको सरकारी मुलाजमीन को अब कर्जा मिलेगा, मिलना चाहिए या नहीं? नहीं। क्यों नहीं, किनको मिलना चाहिए? पहले ही बहुत तंग हैं, और ज़्यादा हो जाएगी भाई। और किनको मिलना चाहिए? ये अभी मैं कुछ नहीं कह सकता। चलें ठीक है कोई बात नहीं। अभी जी ये एक हमारे साथ कुछ दोस्त भाई मौजूद थे जो लेबर कैटेगरी के थे, लेबर क्लास से जिनका ताल्लुक था, जो रोज़ाना 12-12 घंटे या शायद 8-8 घंटे, जितने घंटे भी इनका टाइम है जी, उस इतनी देर मेहनत करके थोड़ी सी आमदन अपने घर लेके जाते हैं और उसी में पूरा महीना चलाते हैं। और उसमें से भी इनकी थोड़ी सी आमदन में से जो बमुश्किल ये महीना चला रहे हैं, आप इनके पैसे निचोड़ के सरकारी मुलाजमीन को, MPAs को और तमाम सियासतदानों को उनकी जेबें, उनके अकाउंट्स भरने के लिए दे रहे हैं पैसे। खैर एक छोटा सा वक्फा लेते हैं, उसके बाद दोबारा मुलाकात होती है। इनके मालिकान से भी पूछते हैं जी कि वो इस फैसले को कैसे देख रहे हैं। वेलकम बैक जी, वापस आ गए हैं छोटे से वक्फे के बाद। अभी हमारे साथ नॉर्थ लाहौर इंडस्ट्री ट्रेड एसोसिएशन हमारे साथ मौजूद है। एसोसिएशन के लोग हमारे साथ मौजूद हैं जी। ये वो लोग हमारे साथ मौजूद हैं जिनको आज भी 2% का रिलीफ दिया गया है, सिर्फ 15 से 13% किया गया है। 13% इनका अभी भी इंटरेस्ट है जी, जो इन्होंने अदा करना है किसी भी लोन पे। हजरत आप खैरियत से हैं? ठीक है जी। जी अल्हम्दुलिल्लाह। तबीयत आपकी ठीक है? ठीक ठाक खैरियत। किस चीज़ की फैक्ट्री है आपकी जी? मैं सीमेंट प्लांट के स्पेयर पार्ट्स बनाता हूँ। सीमेंट प्लांट के स्पेयर पार्ट और रिन्यूएबल एनर्जी के लिए हम लोग रिसर्च एंड डेवलपमेंट का काम करते हैं, जिसके अंदर हम लोग बायोमास को यूटिलाइज़ कर रहे हैं। जो दीगर फॉसल फ्यूल एनर्जी है उसको एलिमिनेट किया जाए, और ये वाला जो बायोमास की है इससे एक तो हमारा एग्रीकल्चर का जो वेस्ट है वो भी कंज्यूम हो जाता है, दूसरा लोगों को चीप एनर्जी मिल जाती है। ज़बरदस्त, बहुत अच्छी काम हो रहा है। अच्छा, एक आपको ख़बर मैंने सुनानी है जी, शायद आपके लिए वो बुरी खबर हो और बाकी हमारे काफ़ी सुनने वाले हैं उनके लिए शायद बहुत अच्छी खबर है। वो खबर ये है कि हमारी ब्यूरोक्रेसी ने, हमारे चीफ सेक्रेटरी पंजाब ने
नवाजने का, ब्यूरोक्रेसी को नवाजने का एक नया तरीका ढूंढा है जी। और वो तरीका ये है कि पहले सिर्फ मिनिस्टर्स की तनख्वाहें बढ़ाई गई थी और उनको नवाजा गया था, फिर MPAs को नवाजा गया, उनकी तनख्वाहें बढ़ाई गई। अब ब्यूरोक्रेसी को भी नवाजा जा रहा है। जितने भी सरकारी मुलाजमीन हैं उनको लोन मिल सकेगा और वो लोन सिर्फ 2% इंटरेस्ट पे मिलेगा। 2% पे उनको मिलेगा, तो जो इंडस्ट्री चला रहे हैं उनको तो 13% पे मिल रहा है। तो वो इस वक्त जो बिजली के प्राइसेस आप देख रहे हैं कि कहाँ तक पहुँचे हुए, ठीक है। हमारे पास एक तो वैसे इतनी महंगाई हो चुकी है, इलेक्ट्रिसिटी महंगी है, लेबर हमारे रेट बढ़ गए हैं, लेबर भी हम लोग उनको 37,000 के ऊपर पर मंथ पे चली गई सैलरियाँ, वो भी हम लोगों से पूरा नहीं हो रहा। अब उसको पूरा करने के लिए हमने अपने फैक्ट्री में डाउन साइजिंग कर दी है। अच्छा, अब हमें लोन मिलता है, अगर हम लोन लेने जाते हैं तो हमें 13% पे मिलता है। 13% पे प्रॉफिट नहीं इतना हमें मिल रहा होता मार्केट से कि हम उसको प्रॉपरली यूटिलाइज कर सके। तो ये लोन तो 2% वाला तो इंडस्ट्री को दे जो लोगों के घर चला रहा है, उनकी बच्चे फैमिलियाँ वो चल रही है इंडस्ट्री से। वो तो ब्यूरोक्रेट के उसके ऊपर तो नहीं चलनी, या ब्यूरोक्रेट ने तो नहीं किसी कोई फैमिली को चलाना, या उसने इंडस्ट्री लगानी है, या उसकी इंडस्ट्री से लोगों के मतलब रोज़गार मिलेगा। हम लोग तो रोज़गार प्रोवाइड कर रहे हैं और हमें वो मिलता है 13% के ऊपर। तो ये तो मतलब है कि एक तरीके से वो अपनी पॉलिसियों को इम्प्लीमेंट करवाने के लिए स्ट्रॉन्ग करें कि ब्यूरोक्रेसी भी हमारे साथ हो जाए। अभी पिछले दिनों तो इनकी अभी 2-4 दिन पहले की बात है कि वो सारे MPS वगैरह को इतनी उन्होंने इम्प्रूवमेंट तनख्वाहें बढ़ाई हैं। ये तो सिर्फ वो बस ये है कि अपना ही बस मसला सीधा करें, अपनी पॉकेट गवर्नमेंट हो, अपना पॉकेट का ब्यूरोक्रेट हो, तो बस जो मर्जी फैसले किए जाएँ और अप्रूव होते जाएँ। अच्छा सर, ताजिर को और इंडस्ट्रियलिस्ट को हमेशा जो है ना मईशत की रीढ़ की हड्डी कहा जाता है, बैकबोन कहा जाता है जी, आपको सबको पता होगा ये। और बैकबोन को नहीं नवाजा जा रहा, ब्यूरोक्रेसी को नवाजा जा रहा है। आप सर खैरियत से ठीक हैं, आप कैसे देख रहे हैं इस चीज़ को? ये जो पॉलिसियाँ मेरी समझ से बाहर है कि ये जितनी पॉलिसियाँ बनाई जा रही हैं ये सिर्फ ब्यूरोक्रेट्स को नवाजा जा रहा है। इसमें कोई इंडस्ट्री का कोई बेनिफिट नहीं है। कहने में तो बड़ा कुछ बयान किया जाता है कि ये बन जाएगा, वो बन जाएगा, 37 आप सैलरी कर दें। अब देखें ना, जब से 37 का इन्होंने इशू कहा है तो हमें तकरीबन 75% जो लोग हैं उनको फैक्ट्री से निकालना पड़ा है। अब पीछे 25% रह गए हैं। अब 25% में हम क्या करेंगे? आप मार्केटें जाके देखें, मार्केटें बिल्कुल सुनसान है। ये 3 दिन पहले मैं इसी चीज़ को स्टडी करने के लिए मैं 2-3 बैंकों में गया, वहाँ मुझे कुछ नज़र नहीं आया। आप देखें गाड़ियों के अंदर क्यों उनके हालात ऐसे हुए हैं कि वो अब गाड़ियाँ कंपनियाँ दे रही हैं लीजिंग पे, क्योंकि लोगों के पास पैसा ही नहीं है, लोगों का सिस्टम ही नहीं चलता। और इंडस्ट्री जो है, इंडस्ट्री तो हालात से चलती है। अगर हालात अच्छे होंगे तो यकीनन इंडस्ट्री चलेगी। और इन्वेस्टर जो है क्यों अपनी इंडस्ट्री से निकल के सोचता है कि मैं प्लाट ले लूँ, मुझे उससे बेनिफिट मिल जाए। एक इंडस्ट्री के साथ कई लोग अटैच होते हैं, कई लोगों के चूल्हे जलते हैं। तो मेरा ख्याल है कि ये पॉलिसियाँ जो है ना, मुल्क दुश्मन पॉलिसियाँ हैं। इन पॉलिसियों से सिस्टम नहीं चलता, इंडस्ट्री नहीं चलती। ये जी जितने भी आपने देखा है ब्यूरोक्रेसी है वो ऑलरेडी काफ़ी ज़्यादा ऑब्लाइज्ड है जी। ऑब्लाइज्ड ऐसे है कि सरकारी गाड़ियाँ मिली हुई हैं, सरकारी घर मिले हुए हैं, सरकारी मुलाजिमीन मिले हुए हैं, जिनका खर्चा सारा सरकार यानी कि आप मैं हम उठाते हैं अपने टैक्सेस के पैसों से जी। उसके बाद कर्जे के लिए भी उनको जो है सिर्फ 2% इंटरेस्ट रेट। जिसने इंडस्ट्री चलानी, देखें मैं पिछले दिनों भी जब ये 15% से डिक्रीज़ होकर स्टेट बैंक ने 13% किया था, 2% कम हुआ था, तो मैं माहिर माशियात के पास भी गया था और अवाम के पास भी गया था। सब ने यही कहा था जी कि जब तक 7-8% पे नहीं आ जाता तब तक इन्वेस्टर पैसा इन्वेस्ट ही नहीं करेगा जी। तब तक हमारी समझ से ही बाहर है, हमारी समझ में नहीं है, नुकसान में ही हर चीज़। चाइना पाकिस्तान में आता था, पाकिस्तान में आके वो काम करता था, वो भी काम बैक ऑफ होता जा रहा है जी सारा कुछ। तो आपकी नज़र में क्या हल है ऐसे पे? मतलब ब्यूरोक्रेसी को नवाजा जा रहा है, अवाम को तंग किया जा रहा है, हल क्या है? मेरी समझ से बाहर है कि इन पॉलिसियों का तो ये वही बता सकते हैं जो पॉलिसियाँ बना रहे हैं, कि जिन लोगों ने कुछ नहीं करना उन लोगों को नवाजा जा रहा है, जिन्होंने कुछ करना है, जिनके बारे में पता है कि इनके साथ कई चूल्हे जलने हैं, उनको नवाजा नहीं जा रहा। इस परसेंटेज पे अगर ये सारी सिस्टम को लेके चलेंगे तो कैसे बंदा सर्वाइव ही नहीं कर सकता, पॉसिबल ही नहीं। कैसे भाईजान देख रहे हैं इसी? देखें, ये जो हम सब जो इंडस्ट्री चला रहे हैं कई सालों से, हमने रीजन में अगर देखा जाए तो सबसे महंगी बिजली इस टाइम हमारी है। इवन के लोग कहते थे चाइना में बिजली सस्ती, चाइना में बिजली सस्ती नहीं थी। चाइना में बिजली एक टाइम था हमसे महंगी थी और कॉस्ट उनकी थोड़ी हमसे कम थी। फिर उसके बाद जो है अभी सेल टैक्स के अगर आप इंटरेस्ट की अगर बात करते हैं, हम इंटरेस्ट पे अगर छोड़ें सिंगल डिजिट होता नहीं होता, जो सेल टैक्स है उसको सिंगल डिजिट पे ले आएँ और लोगों को टैक्स नेटवर्क पे ले आएँ।
जिससे आपको जिस तरह देखें ना, आप 15-18% पर GST ले गए हैं और अभी नंबर्स ऑफ वो भी रजिस्ट्रेशन भी कम है। अगर हम इस सिंगल डिजिट पे ला के जितने लोग अभी नहीं है रजिस्टर्ड उनको लेके आएंगे तो मेरा ख्याल है हमारा टैक्स रेवेन्यू बढ़ जाएगा और हमें इन चीज़ों की शायद जाने की ज़रूरत भी ना पड़े। इंडस्ट्री की तरफ हम क्यों इंडस्ट्री की तरफ देखते हैं जब इंडस्ट्री अपने पैरों पे खुद खड़ा होना चाहती है। 2010 से FBR जब से आया हुआ है इंडस्ट्री का तबाह से तबाह किए जा रहे हैं। कई उनके मॉड्यूल्स हैं जो अभी पूरी तरह चले नहीं और कई लोगों ने फेस किया। 10-15-20 साल से हम लोग देखते आ रहे हैं इसी तरह। आगे अब जो नई नई पॉलिसीज़ आ रही हैं, कोई एक पॉलिसी मुझे बताएं कोई किसी फेवर में हो, इंडस्ट्री की फेवर में हो। ब्यूरोक्रेसी का जिस तरह चल रहा है, ज़ोर शोर चल रहा है, सिर्फ और सिर्फ इस वजह से चल रहा है कि जो हमारी हुकूमत एक नई आई हुई है वो एक अपने आप को जीतने के लिए विद इन अपनी पॉलिटिकल जो है ना स्ट्रॉन्ग होने के लिए उन सिस्टम को ख़रीदने की एक सस्ती साजिश है ये कि आप इंडस्ट्री को छोड़ दें, क्योंकि हम लोगों ने खुद सर्वाइव करना है। हमारी कोई एक पॉलिसी नहीं ना सुनने वाली है ना। अभी यहाँ पे पिछले दिनों में स्मोक की वजह से पूरी इंडस्ट्री बंद की गई, जबकि प्रॉब्लम सिर्फ 8 से 9% इंडस्ट्री का था जिससे 90% से ज़्यादा बंद कर दी गई। उसके बाद कुछ सबसे ज़्यादा बड़ा जो प्रॉब्लम था वो ट्रैफिक का था जी। पहले नंबर पे ट्रैफिक मसला था, ट्रैफिक की जो किसी ने नहीं दी। सर जो ट्रैफिक के फिगर्स है ना वो भी हमारी एक नाअहली की वजह से दिए गए हैं। अब आप खुद सोचें कि अभी हमारे पास फिगर फैक्ट्स जो हमें दिए जाते हैं, मांगे जाते हैं, उसी ब्यूरोक्रेसी से या सिस्टम से लिए जा रहे हैं जिनको हम सिर्फ बैठने की तनख्वाहें दे रहे हैं। अगर ग्राउंड लेवल पे आते हैं तो हमसे पूछते हम नंबर्स बताते हैं, ना ट्रैफिक का फॉल्ट था ना उसका फॉल्ट था, जिस चीज़ों का था उसको आगे आप ठीक करवाते। और ये स्मोक का मसला आज से नहीं है, पिछले कई सालों से है और ये आइंदा बढ़ेगा। इस तरह के जितने भी पॉलिसी मेकिंग है इसके अंदर लोगों को इन्वॉल्व करें, इंडस्ट्रियलिस्ट को इन्वॉल्व करें, एसोसिएशंस को इन्वॉल्व करें, इलाके के लोगों को इन्वॉल्व करें, उनको सुना जाए, ना कि जो हमारे सिस्टम में लोग आके ऊपर काबिज हैं उनको सुना जा रहा है। जी बिल्कुल सही बात कर रहे हैं भाई कि जिनके बारे में फ़ैसला किया जा रहा है उनको सुन के फैसला होना चाहिए, ना कि बंद कमरों में बैठ के बाहर काम करने वालों के लिए फैसला कर दें। आप एक छोटा सा वक्फा लेते हैं, उसके बाद दोबारा मुलाकात होती है। वेलकम बैक जी, वापस आ गए हैं छोटे से वक्फे के बाद। मजीद कुछ ताजिर दोस्त हमारे साथ मौजूद हैं जी, कुछ इंडस्ट्रियलिस्ट हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे भी बात करते हैं। आप खैरियत से हैं सर? ठीक ठाक हैं जी, अल्लाह का शुक्र। आप ठीक हैं? अल्हम्दुलिल्लाह जी, अल्लाह का करम, मैं भी ठीक हूँ। सबसे पहले जी ये एक दुख की खबर है। दुख की खबर मैं इसलिए कह रहा हूँ कि ये कुछ % लोगों के लिए जो खुशखबरी है, पता नहीं ये बाकी सारी अवाम जो हैं पाकिस्तान के, पंजाब के, इनको किस तरह से मुतासिर करेगी। और वो ये खबर है जी कि 2% इंटरेस्ट रेट पे ब्यूरोक्रेसी को लोन दिया जाएगा, जो आपको 13% इंटरेस्ट रेट पे मिल रहा है। कैसे देखते हैं जी आप इसे? जी, मैं शाबान अख्तर सिटिंग मेंबर हूँ इसी मेंबर लाहौर चैम्बर ऑफ कॉमर्स और चेयरमैन हूँ पाकिस्तान इंटरनेशनल बिजनेस ट्रेड इंडस्ट्री एंड कॉमर्स। इस प्लेटफार्म से मैं बैरून मुल्क डेलीगेशन लेके जाता हूँ इंडस्ट्री के एग्जीबिशंस के लिए और ट्रेड के। और इसी तरह मैं पैटर्न इन चीफ हूँ नॉर्थ लाहौर इंडस्ट्रियल एंड ट्रेडर एसोसिएशन का। मैं चूँकि इस सेक्टर को डील करता हूँ, ये बहुत बड़ा क्लस्टर है कॉटेज और SMEs का। ये बैकबोन है किसी भी मुल्क का और ज़र मुबादला जो हमें चाहिए उसमें मेन किरदार है इसका। मैं ये देख रहा हूँ कि हम अभी तक सुधरे नहीं हैं। हम बैरून मुल्क बजाय इसके कि हम ज़र मुबादला के लिए कुछ करें, कोशिश करें इस इंडस्ट्री को जो है हम जो किसी भी मुल्क की रीढ़ की हड्डी होती है इसको सपोर्ट करें ताकि रेवेन्यू मुल्क में भी बढ़े और इंपोर्ट का सब्स्टिट्यूशन पैदा करते हैं हम एक्सपोर्ट में जाएं। ये जो हमें कोई एक किस्त मिलती है IMF से, हम इस तरह उसकी बंदरबाड़ शुरू कर देते हैं कि देखते नहीं हैं कि हमारी जो इंडस्ट्री है, हमारा ये जो सेक्टर है, हम प्राइवेट लोग हैं, मुल्क को हमने खड़ा करना है, हमारी इनपुट तो ली नहीं जाती और ये जो बांटना शुरू कर देते हैं। मुझे ये बताएं, ये जो सरकारी मुलाजमीन है जिनके पास पहले ही बरात हैं, वो क्या ज़र मुबादला में क्या किरदार अदा करेंगे ये लोन लेके? इसमें मुल्क में आएगा या ये उसका तबाही फैलाएंगे? बिल्कुल, इनके पास क्या प्लान है, किस पर्पज़ पे लोन दिया जा रहा है? आपकी बात बिल्कुल। तो ये प्लान तो जो है ना कि लगी हुई चलती हुई इंडस्ट्री जो है उसको आप बूस्ट अप करें। आप यूटिलिटीज़ से लेके कंज्यूमेबल रॉ मटेरियल से लेके एक्सपोर्ट के लिए वो साजगार माहौल मुहैया करें, हमें वो माहौल दें, हम उसमें अपना किरदार अदा कर सकें। हम जाते हैं, 3 साल से मैं लगा हुआ हूँ इंडस्ट्री को लेके जाता हूँ। कंपेटिटिवली हम जो है महंगे हैं अपने गिरदोनवा के ममालिक से। हमारी जो बिजली आप देख लें वो 6-7 सेंट तक है लोगों के, हम किस तरह है 16, 19, 15 पता ही नहीं चलता।
इसी तरह हमें ऑफ़र है कि मुख्तलिफ ममालिक से कि आप हमारे पास आ जाएं, हम आप 2 सेंट में बिजली देंगे, वहाँ आगे इंडस्ट्री लगा लें। हम अपने मुल्क की खातर यहाँ बैठे हुए हैं कि कभी ये होश के नाखुन लेंगे, ये अरबाब इख्तियार को कुछ ख्याल आएगा कि ये जो बैक बोन है, जब तक ये ठीक नहीं होगी हमारा मुल्क पाँव पे खड़ा नहीं हो सकता। सुभान भाई एक और बात, सॉरी आपकी बात काट रहा हूँ, एक और बात मुझे बताइएगा जी, आप भी भाई बताइएगा जी। एक और बात मुझे, पाकिस्तान में इंडस्ट्री बंद होती जा रही है, कम होती जा रही है, लेबर ख़त्म होती जा रही है, रुझान कहीं और होता जा रहा है हमारी सोर्स ऑफ इनकम का, और यही हमारी मैशत को तबाह करने में इसका एक बहुत बड़ा मेजर रोल है। वजह क्या है, इंडस्ट्री क्यों ख़त्म होती जा रही, बंद होती जा रही है? देखें जी, सबसे पहले तो यही है कि ये जो मार्कअप है ये कोई 6-7% होना चाहिए, ये अब 13% है, ये भी ठीक नहीं है। इसी तरह ये जो आप अल्लाह तल्ले काम कर रहे हैं कि भाई 2% पे क्या ज़रूरत है कि ये बजाय इधर देने के इस तरह की इंडस्ट्री को देंगे, सपोर्ट मिलेगी। इसी तरह गैस है वो दस्तियाब नहीं है, अगर है तो वो काबिल बर्दाश्त नहीं है। इसी तरह रॉ मटेरियल्स हैं, उसमें आप देख लें किस तरह बेतरतीबी है। हम वो फाटा फाटा के वो उस तरह के इश्यूज़ लिए बैठे हैं कि जहाँ बगैर ड्यूटी के चीज़ें मंगवा के लोग बेच रहे हैं, बेतरतीबी चल रही है। जो इंपोर्ट हम कर सकते हैं, मुल्क को रेवेन्यू चाहिए, वो हमारी स्मगल हो रही हैं। बहुत सारी मेटल ईरान से या दीगर रिसोर्स से आ रही है, वो मुल्क को क्या फ़ायदा हो रहा है। हम ये कहते हैं हमारी जो SMEs हैं, ये वाले इमारात इनको दें, सब्सिडाइज़ करें और ये सहूलियात दें, ताकि हम भी इंडिया चाइना के अगेंस्ट, अफ्रीका $1 ट्रिलियन की मार्केट है, 1 ट्रिलियन में से हम $100 अरब भी हासिल नहीं कर सकते हैं। अगर गवर्नमेंट अपनी तरजीहात ठीक करे, दुरुस्त करे, उनका रुख इधर मोड़े जहाँ से रेवेन्यू आना है। बिल्कुल सही बात है जी, थोड़ी सी सपोर्ट दें। ये इंडस्ट्री या ये जितने भी ताजिर हैं, ये मईशत की रीढ़ की हड्डी है, लेकिन हुकूमत की तरफ से मईशत को स्ट्रॉन्ग करने के लिए इनकी सपोर्ट बिल्कुल नहीं की जा रही। भाईजान आप खैरियत से हैं? ठीक है जी अल्हम्दुलिल्लाह। आप क्या काम करते हैं? जी स्टेनलेस स्टील पाइप बनाता हूँ मैं। जी ज़बरदस्त। अच्छा, आप कैसे देख रहे हैं इस ब्यूरोक्रेसी को नवाजने वाले अमल को, 2% वाले अमल को? तो जुल्म ही है और जुल्म के अलावा तो कुछ भी नहीं है। इतना जुल्म के आप अंदाज़ा लगाएं कि यहाँ पे हम जिस इंडस्ट्री एरिया या जिस एरिया से ताल्लुक़ है हम लोगों का, यहाँ पे 5,500-6 हज़ार इंडस्ट्री मौजूद है और हम बड़े फ़ख्र से बात किया करते थे। मैं सिर्फ आपको एक छोटे से स्पैन की बता देता हूँ कि 2 किलोमीटर के रेडियस में कोई 400-450 फैक्ट्री बंद हो गई है। रीज़न ये था कि इंटरेस्ट रेट वो सो हाई। आज इंटरेस्ट रेट 13% पे ये लोग बहुत कह रहे हैं कि जी बहुत बड़ा हमने मार्का सर कर लिया। पूरी दुनिया के अंदर कहीं पे भी 5%, 6%, 7% से ज़्यादा तो होता नहीं। कैसे एक्सपोर्ट करें? मैं अपनी बात कर लेता हूँ। ये शबान साहब ने भी बताया, आई ट्राइड माई बेस्ट के जी आई एक्सपोर्ट। तो जब हमने एक्सपोर्ट की तरफ जाने के लिए सोचा या एक्सपोर्ट कुछ करने की कोशिश भी की, तो हम कंपेटिटिव ही नहीं आते। अब आप मुझे ये बताएं कि इंडस्ट्री अगर इंपोर्ट करे, यही जो पैसा यहाँ पे खर्चा जा रहा है, मिसाल है सरकार, ठीक है मैं ये नहीं कहता, लेकिन आप ये देखें कि एक आम आदमी को क्या दे रहे हैं हम। एक जो प्राइवेट जॉब कर रहा है उसको, उसके लिए क्या, कहाँ से? अब मिसाल है कि अगर आप कारोबारी बंदे को रिलीफ देंगे, अल्टीमेटली ही इज़ द जॉब क्रिएटर। जब उसके पास पैसा आएगा, वो अर्न करेगा, अल्टीमेटली वो स्पेंड करेगा। आप इनको देंगे और ये तो अल्टीमेटली हर चीज़ बिल्कुल ज़मीन बोस हो जाएगी ना। अब आप अगर यही लोन देते हैं छोटे कारोबारी, मिसाल है हमारे यहाँ पे स्मॉल इंडस्ट्री की मद में हज़ारों इंडस्ट्री मौजूद है। सिर्फ अगर हम ये बात करें कि हम 2 किलोमीटर 2.5 किलोमीटर का रेडियस लें तो शायद 2000 से ज़्यादा इंडस्ट्री मौजूद है यहाँ पे। अब आप अंदाज़ा लगाओ कि अगर यही, या चलें वो डायरेक्ट लोन नहीं देना चाहते, कोई पॉलिसी चल रही है, कोई आइए, मैं ये कहता हूँ कि टैक्सेस कम कर देते। मैन्युफैक्चरर है ये शबान साहब है, तरीकाकार बिल्कुल भाई की बात सही कि कोई एक तरीकाकार तो ऐसा निकालें जी जिसकी वजह से इंडस्ट्रियलिस्ट को भी थोड़ा सा रिलीफ नजर आए। सर आप खैरियत से? ठीक है जी। जी अल्लाह का शुक्र। अच्छा, आपकी किस चीज़ की फैक्ट्री जी? ऑटो पार्ट्स के रिलेटेड है, मोटरसाइकिल पार्ट्स से। मोटरसाइकिल पार्ट्स के रिलेटेड है। कैसे देख रहे हैं आप इस अमल को, 2% वाले को और अपने 13% वाले को? ये तो सरासर जो है ना इंडस्ट्रियलिस्ट के साथ जो है ना ज्यादती कर रही है। अच्छा, एक तो मुझे समझ नहीं आती कि ये ब्यूरोक्रेट जो है, कि पहले इनको इतना नवाजा हुआ है, अरबों खरबों जो है ना इन्हीं पे लगता है। ठीक है। और दूसरी बात ये है कि हर तरह की इनको सहूलत दी गई है। इनको बिजली की सहूलत दी गई, इतने यूनिट इनको माफ़ है, गाड़ियाँ दी गई हैं, बड़े बड़े बंगले दिए गए हैं, नौकर चाकर दिए गए हैं। ये सब कुछ क्या इन्होंने ही चलाना है मुल्क को? मुल्क को चलाती है इंडस्ट्री, वहाँ से रेवेन्यू इकट्ठा होता है और वही मुल्क के लिए जो है ना फ़ायदेमंद होता है। वहाँ से सबको तनख्वाही में दी जाती है। अच्छा, उनका ख्याल नहीं किया जा रहा है। उनको जो है ना वो जैसे गर्दन दबा के हर कुछ निचोड़ देंगे सबका, इंडस्ट्रियलिस्ट का।
ये वो काम जो है ना हो रहा है, बजाय हमें सहूलत देने के, देखिए जी हमें अगर उनको 2% पे दी है, हमें 5% पे दे दें। अच्छा, हमारी जो इंडस्ट्री नीचे गिर रही है हम उसको जो है ना स्टेबल करें। भाई की बात बिल्कुल सही है 100%, लेकिन अभी भी मुझ समेत तमाम भाइयों को, आप सबको, तमाम लाहौरियों को, सारे पंजाब के शहरियों को, किसी को अभी भी ये समझ नहीं आ रही होगी कि इनको 2% पे लोन दिया क्यों जा रहा है, वजह क्या है जी इनको 2% पे लोन देने की। ताजिर को दिया जा रहा है उसकी समझ आती है, दुकानदार को दिया जा रहा है उसकी समझ आती है, सरकारी मुलाजिम को, ब्यूरोक्रेसी को 2% रेट पे लोन क्या वजह है, समझ नहीं आ रही जी। और इसी बहुत बड़े से सवालिया निशान के साथ हमारे पास जो ख़त्म हो गया जी। मुझे इजाज़त दें, अपना ख्याल रखें, अल्लाह हाफ़िज़।